दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ NMMS परीक्षा का सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, पहला है फिजिक्स पार्ट। प्रथम क्वेश्चन है, जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। इसका आंसर हो जाएगा दो बलों का अंतर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं, उसके दिशा, आकार और गति तीनों परिवर्तित करते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर। स्नेहक के पदार्थ हैं जो स्नेहक वैसा पदार्थ जो घर्षण को कम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R किसके द्वारा संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, I बराबर R। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास बड़ी संख्या में शलाकाएं और कुछ शंकु होते हैं। इसका आंसर प्रथम सही होगा। एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसकी समय अवधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको 20 बार दोलन करता है 5 सेकंड में, तो एक बार दोलन करने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 0.25। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने का इकाई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लोटनी घर्षण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद स्थैतिक घर्षण और फिर सर्पी घर्षण, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, आसूत जल, डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का कुचालक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है, तो LED में ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है उसका छोटा पैर, इसलिए आंसर 2 नंबर सही होगा। अब देखिए दोस्तों केमिस्ट्री का, टेरिलीन एक लोकप्रिय डैश है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा केरला। केरला में स्थापित किया गया था, इसलिए 2 नंबर सही होगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वलनताप। ज्वलनताप कहा जाता है उसे। अब है, आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? आग उत्पन्न करने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। आंसर नंबर 4। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बिटुमेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन में अधातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। इनमें से क्या अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए सुचालक होता है विद्युत का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? अधातु ऑक्साइड अम्लीय व्यवहार करते हैं।
किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसमें चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब है बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बाघ। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मनुष्य के लैंगिक प्रजनन में माता पिता के कितने गुणसूत्र युग्मनज शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा शामिल होता है, इसी को 23 युग्मनज कहते हैं। अब है लड़कों में मूंछ और दाढ़ी निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। एक जटिल जीव बनने का सही संयोजन क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका उत्तक अंगतंत्र। यही आंसर सही होगा, पहला नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर, 2 नंबर। अब है वनस्पति, वन्य जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन को बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? वायुमंडल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना। ऑप्शन नंबर 1। खेत में खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खेत में खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा खरीफ। खरीफ फसल कहते हैं उसे। गेहूं में रस्ट रोग होने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा कवक। कवक के कारण रस्ट रोग होता है। अब है जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन से निरंतरता बनाए रखी जा सकती है। अब लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।